पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी दोनों बता दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें आंसर द एनी क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये जो आंसर है ये हमारा है और बड़ा, ये वाला जो आंसर है ना ये हमारा 7 नंबर का है। अब इसमें बोला है आंसर एनी वन मतलब कोई एक करना है। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, ए और बी, पर इन दोनों में से हमें कोई एक आंसर करना है। एनी वन जहाँ लिखा रहेगा मतलब कोई एक करना है, और रहेगा बीच में तो ये समझ जाना है इसमें और इसमें से एक करना है। तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, इसमें भी वही करना है। बाकी जो ये क्वेश्चन है तो मैं सेम यही चीज़, ऑल वी हैव टू फेयर इट सेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेसन डीप वाटर। ठीक है, सेम ये चीज़ मैं उतार दूँगी। मैं उतार के यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले यहाँ मैं क्वेश्चन 8वां कर रही हूँ, 8वें का कौन सा ए कर रही हूँ, तो मैं उतार के दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने ये पूरा क्वेश्चन जो है उतार दिया। यहाँ पे देखो 7वें 8वें में क्या था, आगे आ रहा था हु, वाई, वट, ये चीज़ आ रहा था, पर इसमें नहीं आया, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग से ही उतारा है। जहाँ पे वट आता है ना तो वो चीज़ नहीं उतारनी होती है। ठीक है, फिर अब जो है मैंने यहाँ तक उतार लिया, फिर मैं सेम क्या करूँगी, पहले वाले इसमें जाऊँगी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1-2 लाइन ली थी, बट इसमें हमें 4-5 लाइन लेनी है। तो मैं जैसे कि यहाँ से ले लूँगी, दिस इज़ द फ्रूट ऑफ कल्चर, यहाँ से लेके मैं 4 लाइन तक लिख लूँगी। ठीक है, तो दिस इज़ द फ्रूट ऑफ कल्चर, दिस इज़ द फ्रूट ऑफ कल्चर, फिर है इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड नहीं, डीप सेटिस्फैक्शन डिस्पाइट। ठीक है, मैंने 3-4 लाइन उतार ली है, यहाँ तक मैंने इन्वेसिव तक, ये 3 लाइन है। मेरी बुक में कम से कम मुझे 8 लाइन लिखना होगा, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा है, कम से कम 8 लाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना उसके पीछे उसका नंबर लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे का नंबर मिट गया है पर आपके क्वेश्चन में होगा, तो ये 7 नंबर का ये वाला 8 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रास्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द बिलो। इसमें हमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इसे पढ़ना है और बोला है कि नीचे क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 3x2, मतलब जो है हर क्वेश्चन 3 है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। अब बोला है कि इससे देख के इसके आंसर ढूंढने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फेयर दैट हैज़ ऑलवेज पेंटेड एंड पोइटेस। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। अब इसका ए कर रहे हैं तो ए लिख दिया। ठीक है, अब ए का आंसर लिखेंगे, तो पहले वर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द फेयर दैट हैज़ ऑलवेज। ठीक है, द फेयर दैट हैज़ ऑलवेज पेंटेड द पोएटेस। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद है, इसमें से हमें आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या था, इसमें से कोई वर्ड जो हमें यहाँ पे मिल जाए, अगर मिल जाए तो वो हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें फियर है, यहाँ पे कहीं फियर दिख रहा है, एंड द ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसमें आंसर में लिख दूँगी, एंड द ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर। ठीक है, 2 लाइन का आंसर ये मेरा हो गया, ए लिख दिया। अब मैं बी का आंसर लिखूँगी, इसी में से ही बी का भी ढूंढना है। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड हर वर्क। तो हम यहाँ पे कहीं पे कुछ ढूंढना है, फीलिंग एंड हर वर्क। बट इसका आंसर हमें नहीं मिला है, इसमें हमें नहीं मिल रहा, तो क्या करना है,
पहले तो क्वेश्चन से लिखना है। यहाँ से लिखूँगी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स। अब इसको मैं इतना ही लिख दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 लाइन का हो ही गया है। इसको इतना ही लिख के छोड़ दूँगी, नंबर मिल सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। बोला है वाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। तो इसमें स्माइलिंग जैसा वर्ड ढूंढना है। तो पहले 2 लाइन में तो था नहीं है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये हमें लाइन मिल गई, स्माइलिंग और स्माइल वाली लाइन। तो अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन से देखना है। यहाँ से लिखना है द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, ठीक है, द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। अब बाकी जो है ये वाला आंसर यहाँ से, बट ऑल द सेड वाज सी यू सून अम्मा, ठीक है, बट ऑल द सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड अम्मा, फिर है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये 6 नंबर का है, एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो 2-2 लाइन सबके लिए लिखना है, ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 मैंने समझा दिया, ऐसे होएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया जो है अभी मैं इसे थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊँगी, इसका एक सिंगल वीडियो बना के, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, अभी से स्किप। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड ईच। तो हमें इसमें से ये 2 क्वेश्चन में से एक करना है, और लिखा है ना बीच में, तो समझ गए ना। तो जैसे मैंने पहले बताया था ना क्वेश्चन आंसर, जो इसमें 40 वर्ड्स बोला है तो कम से कम 4 लाइन लिखनी है। तो वैसे ही सेम क्वेश्चन से देख देख के उतरना है, और बाकी जो लाइन है वो सबसे पहले वाले पेज में जो था उससे लिखना है। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, थिंग्स ऑन द आजा थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल, ठीक है। तो ये लाइन हमें लिखनी है। फिर जो बाकी लाइन है हम इसमें से 2 लाइन ढूंढ के जो हमें सही लगेगी वो हम लिख देंगे इसके आंसर में। और सेम इसमें भी करेंगे, बी वाले में भी, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो मैंने क्या बताया था, बड़ा क्वेश्चन लेना है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है इन दोनों में से, तो ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें भी सेम वही करना है, पहले क्वेश्चन से देख देख के उतारना है, फिर आंसर के लिए जो है आगे 1-2 लाइन उतार लेनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये 80 वर्ड्स में लिखना है, मतलब ये हमारा 7 नंबर का है, तो 8 लाइन लिखनी है। इसमें बोला एनी वन मतलब इन दोनों में से कोई एक। तो बी वाला क्वेश्चन बड़ा है तो मैं बी वाला क्वेश्चन करूँगी। क्वेश्चन से पहले देख देख के लिख लूँगी, फिर जो है बाकी लाइन मैंने क्या बताया था, आगे से मतलब इससे देख के लिखना है, ठीक है। ऐसे ही सारा पेपर करना है।